तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करूंगा अपनी नई वीडियो में उत्तराखंड देहरादून से। और प्लीज़ दोस्तों यार, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो आपके काम की होगी, लाइक सब्सक्राइबर हमारे काम का रहता है, क्योंकि उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, आगे भी बढ़ते हैं। क्योंकि कई चीज़ें होती है ना कि भाई हम भी चाहते हैं यार, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर बने। तो दोस्तों, आज जो हमारा बात है, जो हमारा टॉपिक है वो है कि गुडेसिया। इस फूल को कहा जाता है गुडेसिया। गुडेसिया के फ्लावर का सीज़न हमारे भारतवर्ष में या इंडिया में कब से कब तक है। तो दोस्तों, गुडेसिया एक्चुअल में क्या है, इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीडलिंग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसकी कटिंग भी लग जाती है, और क्योंकि मैं कटिंग बेस्ड गार्डन करता हूँ तो कटिंग से भी लगते हैं और सीडलिंग से भी होती है। तो आज बात करेंगे, हम कटिंग की बात नहीं कर रहे, मगर आज हम जानेंगे कि इसका सीज़न कब से कब तक रहता है, कब से फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों, गुडेसिया जो है एक्चुअल में वसंत ऋतु का फूल कहा जाता है। जब आपके सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती है और गर्मी का शुरुआत हो रही होती है, तब जाके इसके फूल खिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इसकी सीडलिंग कब होती है। तो दोस्तों, अगर आप गुडेसिया के फूल लगाना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर में इसके अच्छे से बीज बाई कर लीजिए। अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो उसके बीज कलेक्ट कर लीजिए और अक्टूबर में करिए उनकी सीडलिंग। जब आप सीडलिंग करेंगे तो 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग गया तो 30 दिन के अंदर आपके प्लांट ग्रो हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और उसके बाद उनको हमें करनी पड़ती है दूसरे प्लांटों में रिपोर्टिंग, दूसरे प्लांटर में रिपोर्टिंग करते हैं हम उसकी। तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद उसका जो खाद पानी वगैरह का टाइमली देते हैं, टाइमली पिंचिंग करते हैं। तो उसके बाद ये मिड जनवरी, कहीं अगर आपने लेट लगाए हैं अपने प्लांट तो फरवरी, क्योंकि अगर आप अक्टूबर में इसकी सीड लगाएंगे तो जनवरी से यह आपको फ्लोरिंग में आ जाता है। और ये चलेगा आपका अप्रैल का लास्ट कहा जाता है, मगर अगर आपके उधर सर्दी बनी हुई होगी तो ये मई तक भी फ्लोरिंग करेगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हमारे गुडेसिया के प्लांट में आप कलियां देख सकते हैं, दुनिया भर की कली है। और फूल तो आप देख ही सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक बुक्का होगा और इसे आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका, इस आपको ये जनवरी से फ्लावरिंग शुरू करेगा और ये रहेगा आपका अप्रैल वैसे लास्ट माना जाता है, पर क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं, ठंडा रहता है, तो ये मई तक भी फ्लावरिंग करता है हमारे इधर। तो आपने क्या करना है, इसके सीड कलेक्ट करने हैं। तो वो जब आपके अप्रैल में लास्ट में जब फ्लावरिंग आने लगती है तो फ्लावरिंग आ जाती है, उन फ्लावर को ना तोड़े, पेड़ में ही सूखने दीजिए। और कटिंग लगाना चाहते हैं तो मैंने हाल फिलहाल में आप लोगों को अफ्रीकन डेजी की कटिंग लगाने का तरीका बताया था। और देखिए एक कीड़ा लग रखा है, तो इसे मारना नहीं है, केवल हमने हाथ से ओकरा भाग गया वो। तो इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो ज़रूर मैं अगली वीडियो इसकी कटिंग की बनाऊंगा, क्योंकि कटिंग्स के प्लांट क्या रहते हैं, वैसे ही ये प्लांट इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा हो चुका है। और कटिंग हम लगाएंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, प्लांट और बड़ा हो जाता है। तो क्या है, गुडेसिया के प्लांट को आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं। मेरे पास क्योंकि प्लांट ज़्यादा हैं और कटिंग से बनाए हुए प्लांट है, तो तकरीबन सभी के कलर ये हैं। और इसकी केयर की बात करेंगे तो जब आप इसको लगा लेते हैं, आपके प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है, तब आप इसे सरसों की खल्ली का पानी दीजिए। और गोबर की खाद आप पहले दे चुके होंगे। उसके बाद अगर जो भी देना है अपने अपने प्लांट को, वो अपने रखना है नेचुरल खाद, नेचुरल लिक्विड फॉर्म में देना है। आप चाहे सरसों की खल्ली दे, चाहे गोबर की खाद, कोई भी जो नेचुरल कंपोस्ट आप देते हैं उसे लिक्विड फॉर्म में दीजिए। क्योंकि कारण ये है कि जो हमारे ये सीजनल फ्लावर रहते हैं जो शॉर्ट टाइम के रहते हैं, मतलब
सीजनल फ्लावरों का टाइम छोटा रहता है, छोटे टाइम के लिए वो खिलते हैं, छोटे टाइम के लिए हमारे गार्डन की शोभा बनते हैं और छोटे टाइम में वो चले जाते हैं। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है कि खाद जो देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में दीजिए, क्योंकि अगर हम ड्राई फॉर्म में खाद देते हैं तो उन खादों को घुलने में, उन खादों को आपके प्लांट के अंदर डिजॉल्व होने में टाइम लगता है। तब तक इसके प्लांट की जो ग्रोथ होती है तो प्लांट क्या होता है, नहीं आ पाता उसमें, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जो भी खाद देते हैं आप उसे लिक्विड फॉर्म में खाद दीजिए और समय समय पे पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग करेंगे तो देखिए एक ही प्लांट लगाया था और टाइमली पिंचिंग करते रहें। आप देख सकते हैं, देखिए एक प्लांट से ही अगर आप टाइम पे पिंचिंग वगैरह करेंगे तो इतने ज़्यादा इसके ब्रांचेस निकलेंगे कि आपको सपोर्ट देके उन ब्रांचों को बांधना पड़ता है। हमने सारे बांधे थे मगर फिर भी ये देखिए अभी भी लटक रहे हैं। तो पिंचिंग वगैरह टाइम पे करेंगे तो ब्रांच आपका भूसी होके चलेगा, प्लांट आपका भूसी होके चलेगा। और जब भूसी होके चलेंगे और वो जब फ्लावरिंग की कंडीशन में आएगा तो कलियां आप देख सकते हैं, कलियां इसमें सैकड़ों कलियां हैं और पिछले जनवरी से ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अब मार्च भी ख़त्म होने लग रहा है मगर इसके फ्लावर अभी भी चल रहे हैं और अभी भी आप देख लीजिए कलियां लगातार बनी हुई है। और इधर देखेंगे तो आप छोटी छोटी जो नए नए ब्रांच आ रहे हैं उसमें भी आप छोटी छोटी कलियां देख सकते हैं। तो क्या है, आपका जो कंपोस्टिंग रहती है वो लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हम इसको जो भी खाद देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में देते हैं, चाहे कोई भी दीजिए। अगर आपके पास नेचुरल खाद ना हो तो आप केमिकल खाद देते हो तो NPK 19-19 या NPK 20-20 का घोल बना के दीजिए, उससे आपके प्लांट की ग्रोथ बनी रहेगी। क्योंकि ये खाद वैसे हैं जो आपके प्लांट को धीरे धीरे मिलते रहते हैं, जिससे, क्योंकि जब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर परिवार बड़ा होता है तो राशन पानी ज़्यादा लगने लग जाता है। जैसे हमारे घर में भी अगर परिवार बड़ा होगा तो राशन पानी ज़्यादा लगने लग जाता है। तो उसी तरीके से इसके भी जब परिवार बढ़ जाते हैं तो राशन पानी ज़्यादा लगता है। तो कहने का मतलब है, जो हम खाद देते हैं गमलों में वो तो देना ही है, साथ में आप उस टाइप की खाद भी दीजिए जो स्लो रिलीज़ रहे मगर आपके प्लांट को लगातार मिलता रहे, प्लांट की ग्रोथ को लगातार बना के रखे। तो आप इतना काम करेंगे तो आपके प्लांट भूसी भी रहेंगे, पिंचिंग वगैरह करेंगे तो भूसी रहेंगे, खाद वगैरह कंपोस्टिंग वगैरह टाइमली होगी तो रिजल्ट आपके सामने हैं। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे प्लांट में ना कलियों की कमी है, ना ब्रांचेस की कमी है, ना फूलों की कमी है। क्यों? क्योंकि सारे चीज़ टाइमली होते रही है। अगर आप यूरिया भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं यूरिया का दुश्मन नहीं हूँ। तो यूरिया देते तो बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में दीजिए। कहने का मतलब है, आप जब भी यूरिया देते हैं तो पहले गमले आपके प्लांट भीगे होने चाहिए और जो यूरिया देते हैं उसे देने के तुरंत बाद पानी दे दीजिए। वो भी ज़्यादा नहीं, एक प्लांट है तो इसमें आपने 3 या 4 दाने ही डालने हैं। 3 या 4 दाने से ऊपर यूरिया का ना डालें इसमें, क्योंकि ज़्यादा गमला छोटा है, उसकी कैपेसिटी 3 या 4 दाने की ही है। इससे ज़्यादा देंगे तो आपकी रूटों को जलाएगा वो। केवल इतना कर लीजिए और टाइमली पिंचिंग करिए, फिर आपके जो फ्लावरिंग रहेंगे वो ज़बरदस्त रहेंगे भाई। और इसके प्लांट की अगर प्राइस की बात करें तो देख देख के प्राइस है, क्योंकि नर्सरी वाला भी हमें देख कर ही प्राइस बताता है। वो आदमी की कंडीशन देखता है फिर प्राइस बोलता है। तो अगर आप इसकी बेबी प्लांट लाते हैं तो ऐसी 5-10 रुपये का एक प्लांट आता है, और जब नर्सरी से जब आप फ्लावरिंग के टाइम में इस प्लांट को लेकर आएंगे तो ये आपको 40 से 50 रुपये का पड़ता है। मगर उस टाइम पे इस तरह की ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो ग्रोथ आपको लानी पड़ेगी। तो गुड़ेसिया के बारे में, गुड़ेसिया के फ्लावरिंग सीजन के बारे में काफ़ी लोगों की क्वारी थी। तो देखिए, जिस जगह पे गर्मी ज़्यादा रहेगी वहाँ जनवरी से अप्रैल तक जहाँ ठंड रहता है, तो पहाड़ी इलाकों में वहाँ ये जनवरी से फ्लावरिंग करता है और मई जून तक भी चले जाता है। तो इस तरीके से हमारा गुड़ेसिया हमारे भारतवर्ष में बना रहता है। और आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइए यार, आपको हमारे गुड़ेसिया का प्लांट कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त और ढेर सारा प्यार दीजिए। लोगों से हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने भाई को कीजिए सब्सक्राइबर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।